कुछ अच्छा, कुछ ताकत जो है, जो अभी चर्चाएं में आती हैं कि उसको जो है संशोधन करके उसको वीक करने का प्रयास कर रहे हैं, इस पर मतलब आज चूँकि संविधान निर्माता का जन्म दिवस है, इस अवसर पर थोड़ा चर्चा करना चाहते हैं। क्या जो संविधान को वीक करना चाहते हैं उसी को हम लोग उसको दूसरे शब्दों में बोले क्लिक कर दो, आउटसाइड कर दो, बाहर कर दो। ऐसे जो संविधान बदलना चाहता है उसी को बदल दो। कैसे बदलेगा संविधान? समझ में आ रहा है बात को? जो ये मनुवादी लोग हैं, ब्राह्मणवादी लोग हैं, सामंतवादी लोग हैं, जो संविधान बदलना चाहता है उसी को बदलो। वो कैसे संविधान बदलेगा? तो पूरे देश में जाओ, गांव-गांव जाओ, सभी को बताओ कि संविधान से हमारा जो अधिकार है, इसको कुछ मनुवादी, सामंतवादी, ब्राह्मणवादी लोग इसमें छेड़छाड़ कर रहे हैं। अब हमें छेड़छाड़ बर्दाश्त नहीं है। इन लोगों को हटाओ, सत्ता से हटाओ। क्या आपके साथ कोई ऐसी घटना घटी जहाँ पे आपको डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी की याद आई? जी बिल्कुल। देखिए, अभी हम लोग छात्र हैं, ठीक है, पढ़ाई लिखाई करते हैं। जिस तरह से बाबा साहब को रोकने की कोशिश किया गया, आज हम लोग को भी रोकने की कोशिश किया गया। आज नए वीसी हमारे कॉलेज में आए थे, फी है कि इतना डबल कर दिया गया कि जो गरीब बच्चे थे उन लोगों के लिए पढ़ने के लिए सामान क्या है, कितना कठिनाई परिश्रमों का सामना करना पड़ रहा है। रहने के लिए छात्रावास है, छात्रावास में कौन लोग रह रहे हैं पता नहीं चल रहा है। यही सब समस्या है ना कि तो उसमें कब्जा खत्म हो रही है। हाँ, लोगों को जो भेदभाव है वो अभी भी चल ही रहा है उस टाइप के। यही बात है कि हमको बाबा साहब के विचार को हमेशा लगता है कि बाबा साहब ने किस तरह से कितना परिस्थितियों को उन्होंने उस टाइम के झेला होगा। आज जो हम लोग थोड़ा बहुत झेलते हैं तो लगता है कि लग रहा है कि बहुत ज़्यादा हो गया, तब याद आता है बाबा साहब को। जी जी साथियों, जोहार, जय झारखंड, जय मूल निवासी, जय संविधान। आज आप देख रहे हैं कि झारखंड की राजधानी रांची में हम लोग बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और ज्योतिबा फुले का यहाँ पर जयंती मना रहे हैं। और ये रांची कॉलेज रांची है, जिसको नाम बदल करके ये बीजेपी आरएसएस की जो सरकार है वो श्यामा प्रसाद मुखर्जी किया है। और इस कॉलेज में हम लोग यहाँ पर अंबेडकरवादी लोग जो हैं, हम लोग यहाँ पर इनका जयंती मना रहे हैं। और इस जयंती के अवसर पर हमारे बीच आए हुए हैं हमारे मूल निवासी चिंतक बड़े भाई द्वारिका दास जी। इनसे हम जानना जी, मेरा प्रश्न आपसे ये है कि झारखंड के जो मूल निवासी है, जो पिछड़े लोग हैं, वो शिक्षा से बेहद ही दूर हो चुके हैं। और आप सरकारी स्कूल में जाइए या फिर कॉलेजेस में जाइए, वहाँ पे उनकी स्थिति कुछ ऐसी है कि वो वहाँ पहुँच रहे हैं और बिना शिक्षित हुए वापस घर लौट आ रहे हैं। ऐसे में वो शिक्षा से बेहद ही ज़्यादा दूर हो चुके हैं। और आज आप मौजूद हैं डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी में। आप बताइए कि जब इस तरह का सिस्टम रहेगा, इस तरह का जो कल्चर अभी चल रहा है, आप देखें तो वाईफाई का भी कल्चर है, टीचर्स भी ज़्यादा पढ़ के नहीं आते हैं, वो भी इंटरनेट के माध्यम से ही थोड़ा सा इंटरेस्ट दिखाते हैं, रुचि दिखाते हैं। तो ऐसे में आप क्या उम्मीद रखते हैं कि वो कितना इच्छुक होंगे भारत के संविधान को जानने के बारे में? इच्छुक तो होना पड़ेगा। कारण ये है कि जहाँ पे हमारा राइट है, यहाँ पे दो तरह से आपका क्वेश्चन है, तो इसका दो जवाब है। चूँकि इसको हम लोग हमारा जो पूरा फुल्ली मूवमेंट है, एक जो षड्यंत्र कर रहा है और एक जिसमें षड्यंत्र हो रहा है, इसी को हम लोग 85 वर्सेस 15 बोलते हैं। मतलब 85% ST SC OBC और 15% जिसको हम लोग अपर क्लास बोलते हैं, जो हमारे पे आज भी षड्यंत्र कर रहा है। और इसका जो आपने क्वेश्चन पूछा कि शिक्षा में जोरदार तरीके से षड्यंत्र हो रहा है, आज हम शिक्षा से वंचित हैं। तो पहले भी मैंने ये कहा कि हम वंचित क्यों हैं, क्योंकि हमने शासन सत्ता में कभी हाथ आजमाया नहीं और हमने वहाँ पे कभी गया नहीं। अगर हम शासन सत्ता में जब तक नहीं, लोगों को देखिए, पहला ये है कि लोगों को आज तक ये समझ ही नहीं आया कि सत्ता से क्या हो सकता है। सत्ता से हर एक चीज़ होगा। सत्ता से आपका करेंसी डिसाइड होगा, सत्ता से आपका शिक्षा मिलेगा, सत्ता से आपका स्वास्थ्य मिलेगा, हर चीज़ सत्ता से होता है। और हमारे देश के लोगों को सत्ता को ये बोल दिया गया है कि ये बहुत बेकार चीज़ है। तो अगर आज हमारे लोग शिक्षा सही से नहीं पा रहे हैं,
तो इसका ये है कि देखिए अभी जैसे आप ही लोग ने कहा कि संविधान कितना भी अच्छा क्यों ना हो, अगर उसको चलाने वाले लोग बुरे होंगे तो वो संविधान बुरा ही साबित होगा। कहने का मतलब ये है कि संविधान में तो अधिकार है शिक्षा लेने का, शिक्षा देने का सरकार को, लेकिन क्या ये हो रहा है? वो नाम मात्र का हो रहा है। और आज तो मौजूदा हालत ये है कि आप जितना भी कहे, भारत का तो स्थिति इतना बुरा है। हम लोग देशभक्त हैं, हम लोग इस देश के ओरिजिनल सन ऑफ सोयल हैं, मूल निवासी हमारा देश है, हम देशभक्त हैं। लेकिन अगर कोई सत्ता में बैठ के हमें शिक्षा से वंचित करता है तो उस पर हमारा भारतीय संविधान अधिकार देता है कि हम उसको क्वेश्चन करें। तो ये जो चीज़ है कि शिक्षा तो बस सारा अगर हम इसको देखें तो हमारा सामाजिक जो है जागरूकता नहीं हुआ है, इसके कारण ये समस्या आ रही है। और जो सोशल अवेयरनेस ये कोई छोटा टॉपिक नहीं है, ये 6743 जातियों को जागरूक करने का मसला है। जब तक ये जागरूक नहीं होंगे तब तक ये वर्टिकल कास्ट सिस्टम में आपस में लड़ते रहेंगे कि एक श्रेष्ठ और दूसरा नीच। ये आपस में जब तक लड़ते नहीं रहेंगे, ये वर्टिकल कास्ट सिस्टम को जब तक हम इसे नहीं करेंगे तब तक इस देश का समस्या का समाधान नहीं होने वाला है। तो पहले हमें सामाजिक काम करना होगा, उसके बाद सत्ता को तो हम लोग देख लेंगे। जी, झारखंड के जो वनवासी है वो तो कभी जंगल से बाहर आए नहीं, उन तक अगर शिक्षा भी स्कूल भी अगर पहुंचता है तो उन्हें लगता है कि इतना ही काफ़ी है। तो इसमें आप क्या कहना चाहेंगे कि उसके आगे क्या वो कभी आगे बढ़ पाएंगे या फिर वही सिमट कर रह जाएंगे जंगल में ही? देखिए, पहला तो वनवासी शब्द गलत है। वनवासी हम लोग नहीं बोलते हैं, वो इस देश का मूल निवासी है और उसका सटीक शब्द है सन ऑफ सोयल। बिरसा मुंडा को भी हम लोग धरती पुत्र बोलते हैं। वनवासी एक षड्यंत्र के द्वारा दिया गया शब्द है। वनवासी मतलब क्या? जो जंगल में निवास करता है वो तो जानवर, हम जानवर नहीं हैं। इसलिए हमें जो वनवासी बोलता है उसका मैं ज़ोरदार तरीके से खंडन करता हूँ। अभी है चलाने वाले और बोलने वाले लोग, तो धीरे धीरे जागरूकता होगा, वो ख़त्म हो जाएगा। तो वो पहला वो इस देश का मूल निवासी है। और इसका मैं अगर आप पूरा इसका जवाब चाहिएगा तो मैं बाबा साहेब के लिखित वाङ्मय से दे सकता हूँ। बाबा साहेब वाङ्मय में ऐसा लिखे हैं कि एक सभ्य और एक असभ्य। उन्होंने ये कहा कि इस देश का जो वाङ्मय में लिखा हुआ है, ब्राह्मण और हिंदू समाज, जिसको वो तो सभ्य हो गए हैं, लेकिन उसी के साथ रहने वाले जिसको वो असभ्य बोलते हैं, यहाँ तक कि अपराधी भी बोलते हैं, जो जंगलों में निवास करते हैं, जिनको उन्होंने आदिम जनजाति कहा, जो जानवरों को मार के खाते हैं, जो जंगलों पे निर्भर हैं, उनको उन्होंने असभ्य कहा, अपराधी कहा। तो बाबा साहेब ऐसा मानते हैं और उन्होंने ऐसा लिखा है कि अगर वो असभ्य रहेंगे तो ऐसा नहीं है कि उसका जो इफ़ेक्ट आप पे नहीं पड़ेगा, आप पे भी पड़ेगा। और अगर आप में मानवता है तो आपकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी ये होता है कि आप जब सभ्य हो गए तो उनको भी सभ्य करिए। कैसे सो बताते हैं। आज स्पेन की महिला आई, स्पेन की आई यहाँ पे, पूरा दुनिया वो टूर कर रही है। दुमका में उसका रेप होता है, ठीक है। दुमका में उसका रेप हुआ तो इसके लिए जिम्मेवार कौन है? मैं जो दर्शकगण होंगे उससे पूछना चाहता हूँ, उसके लिए जिम्मेवार कौन है? इसके लिए क्या वो जिम्मेवार है जिसने किया? अगर बाबा साहेब का अध्ययन हम किए हुए हो तो हम ये डायरेक्टली कह सकते हैं कि वो जिम्मेवार नहीं है, क्योंकि उसको हमने कभी सभ्य बनाया ही नहीं। उसको पता ही नहीं है कि ये हमारे फॉरेनर हैं, ये हमारे मेहमान हैं, इनकी हमकी मेज़बानी करना है, इसका वेलकम करना है। तो उनके पास जितना ज्ञान था उतना उन्होंने किया। लेकिन बावजूद इसके इस देश का मीडिया क्या बोलेगा कि वो एक पहाड़िया है, वो जंगली है, वो ट्राइबल है, इसलिए वैसा कहा। ऐसा नहीं है।
उनको भी अगर हम सही शिक्षा देते, सही जानकारी देते, तो आज वो उस तरह का कुकृत्य नहीं करता। तो इस देश में जितने भी पढ़े लिखे लोग हैं और अपने आप को सभ्य बोलते हैं, उन सब की जिम्मेवारी है, वो जो घटना हुआ उसकी जिम्मेवारी पूरे देश के नागरिकों की होनी चाहिए। ऐसा बाबा साहेब के अध्ययन से सिद्ध होता है। तो आज आप डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी यूनिवर्सिटी के छात्रों को क्या संदेश देना चाहते हैं? यही संदेश देते हैं कि आप पढ़े, आप यूनिवर्सिटी के छात्र हैं, आप पढ़े, बहुत पढ़े, क्योंकि पढ़ाई ही है जो आपको हर एक विकट समस्याओं में आपका साथ देगी। और जम के पढ़े आप, और महापुरुषों का जो लिटरेचर है उसके विचारों को आप जानिए और पढ़िए। और ये देश में तो आपको संविधान को रखना ही रखना है अपने घर में। आप बिना संविधान का आप कैसे चल सकते हैं? आप छात्रों को अभी बोलते हैं कि अभी आप जाइए और तुरंत संविधान खरीदिए और अपने घर में रखिए और उसके विचारधारा को आप जानिए, पढ़िए और सामाजिक अवेयरनेस में आप जुड़े रहें। ये मेरा आज का विश्वविद्यालय छात्रों को संदेश रहेगा।